हमारे कार्य नियमित पुनरावृत्तियों द्वारा आकारित होते हैं, क्योंकि मस्तिष्क ऊर्जा को बचाने के लिए पैटर्न बनाता है। यह पढ़ाई, खेल और नियमित नींद जैसी लाभकारी आदतों को बढ़ावा देता है। लेकिन सभी आदतें समान रूप से सहायक नहीं होती। कुछ आदतें व्यक्ति की व्यक्तित्व को कमजोर कर सकती हैं और विकास में बाधा डाल सकती हैं। हम न्यूरोट्रांसमीटर प्रणालियों और पुरस्कारों द्वारा नियंत्रित जैविक प्रक्रियाओं के प्रति समर्पित हो जाते हैं, हार्मोनों से आनंद की खोज करते हैं। मस्तिष्क आदतें बनाता है, लेकिन उन्हें तोड़ना उन्हें बनाने से अधिक कठिन है। कई लोग हानिकारक आदतों के बंधक बने रहते हैं, जो रिश्तों और काम को नुकसान पहुंचाती हैं। कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरों की निरंतर तुलना हमारे कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। जब हम खुद की तुलना अधिक सफल या खुश व्यक्तियों से करते हैं, तो अपर्याप्तता या आत्म असंतोष की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यह हमारी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कमजोर करता है। अपनी उपलब्धियों को महत्व देना और उन्हें कम आंकना महत्वपूर्ण है। हमारी सफलताओं और उपलब्धियों के लिए आभार का अभ्यास करना स्थिति की हमारी धारणा को बदलने में मदद करता है। दूसरों की तुलना करने के बजाय व्यक्तिगत विकास और वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना प्रेरणा और आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करता है। नकारात्मक सोच तब होती है जब एक छोटी सी समस्या एक आपदा की तरह लगती है, जो दिन या सपने को बर्बाद कर सकती है। वास्तव में समस्याएं पाठ हैं और असफलताएं विकास के अवसर हैं। लोग अक्सर गुस्सा और परेशान होना चुनते हैं, बजाय इसके कि वे बस बात करें और छोड़ दें। सकारात्मक सोच विकास और खुशी के मार्ग को चुनने में मदद करती है। नींद की अनदेखी करना और इसके कार्यक्रम को बाधित करना एक हानिकारक आदत है। नींद हमारे शारीरिक और भावनात्मक कल्याण में एक महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने व्यक्तिगत नींद कार्यक्रम का पालन करना महत्वपूर्ण है। व्यस्त कार्यक्रम और कई जिम्मेदारियों के बावजूद एक स्थिर नींद का समय बनाए रखना और पर्याप्त आराम करना पूरी तरह से संभव है। यह महत्वपूर्ण है कि आप एक ही समय पर सोने जाएं और जागें। बिस्तर पर जाने से पहले या जागने के तुरंत बाद फोन देखने के प्रलोभन से बचें। चौथी हानिकारक आदत समस्याओं से बचना और कार्यों को टालना है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि किसी समस्या को हल करने या उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका बस कार्रवाई करना है। यह एक अप्रिय लेकिन आवश्यक बातचीत हो सकती है अपने साथी के साथ, या एक डरावनी लेकिन आवश्यक कार्रवाई। यह महत्वपूर्ण है कि कार्यों को टाला न जाए, बल्कि उन्हें अभी लिया जाए, सोमवार या अगले महीने का इंतजार किए बिना। कई लोग इसे समझते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप वास्तव में शुरू करते हैं। पांचवां आदत अत्यधिक फोन और सोशल मीडिया का उपयोग है। इंटरनेट शिक्षा और काम के लिए अवसर प्रदान करता है, लेकिन हम अक्सर बिना किसी उद्देश्य के समय बर्बाद करते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत विकास में बाधा डालता है, बल्कि हमें असली दुनिया से भी अलग कर देता है। सोशल मीडिया के उपयोग के लिए समय सीमा और सीमाएं निर्धारित करना, समय की योजना बनाएं, उपयोगी गतिविधियों में संलग्न हों। अपने फोन का उपयोग करें, स्क्रॉलिंग से बचें, सूचनाएं बंद करें। इसका उपयोग करने से पहले अपने आप से सवाल पूछें, क्या मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है? क्या इसमें कोई लाभ है? अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। इंटरनेट को अपना व्यक्तिगत समय चुराने न दें। 6 हानिकारक आदतें। मीडिया का अधिक उपयोग। मनोरंजन मीडिया का निरंतर उपभोग थकान, चिड़चिड़ापन और भावनात्मक थकावट का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य और संतुलन के लिए मीडिया मुक्त विश्राम के लिए समय निकालना, प्रकृति का आनंद लेना और अकेले समय बिताना आवश्यक है। वे हमारे पोषण के प्रति दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं। एक आधुनिक दुनिया में जहां समय कीमती है, कुछ ही लोग स्वस्थ खाने पर ध्यान देते हैं। कई लोग विज्ञापन के प्रभाव में आकर फास्ट फूड को एक स्वीकार्य विकल्प मान लेते हैं। हालांकि भोजन शरीर के लिए ईंधन है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पोषण का ध्यान रखना जरूरी नहीं कि महंगा हो। खुद खाना बनाना और अपने आहार को नियंत्रित करना फास्ट फूड के मुकाबले एक सस्ता और स्वस्थ विकल्प है। 8वीं हानिकारक आदत दवाओं, सिगरेट और शराब का उपयोग है। कई लोग इन्हें मजे और उत्सव का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं, लेकिन इससे स्वास्थ्य में गिरावट आती है। अल्कोहल और निकोटिन अंगों पर हमला करते हैं और डीएनए को प्रभावित कर सकते हैं। इससे भविष्य और स्वास्थ्य के प्रति एक लापरवाह दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। नकारात्मक आदतों से छुटकारा पाना प्रयास और समय की आवश्यकता होती है, लेकिन यह संभव है। हानिकारक आदतों को लाभकारी आदतों से बदलना और अपने चारों ओर सहायक लोगों को रखना महत्वपूर्ण है। हानिकारक आदतों से इनकार करना, सोशल मीडिया का उपयोग करना, दूसरों पर निर्भरता और मानसिक समस्याओं से बचने के लिए दवाओं का सहारा लेना। यह समझना महत्वपूर्ण है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां हमेशा हमारे सर्वोत्तम हित में कार्य नहीं करती हैं और गोलियों और सप्लीमेंट्स की तलाश निर्भरता की ओर ले जा सकती है।
जैसे जैसे हम व्यक्तियों के रूप में विकसित होते हैं, हमें भावनाओं से निपटना और उनसे सबक लेना सीखना चाहिए। सोशल मीडिया या दवाओं के माध्यम से समस्याओं से बचने से हम केवल अस्थायी रूप से उन्हें टालते हैं, बिना आगे बढ़े। 10वीं हानिकारक आदत जोखिम उपचार सिंड्रोम है, जहां हम दूसरों को बचाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने बारे में भूल जाते हैं। हम अपनी समस्याओं को हल करने के बजाय दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश बदलाव नहीं चाहते। यह महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद करें, अपने विकास और प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। बाय बाय, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वैसे विवरण में लिंक है, आप मुझे एक कॉफी खरीद सकते हैं। धन्यवाद।